गिरे और संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, फिर भी चिराग आंधियों में जलते रहे। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में था, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं राइड करूँगा। मेरा जो पैर है एक्सीडेंट के दौरान यहाँ से कट गया था, तो डॉक्टर बोले कि हम यहाँ से काटेंगे। तो मैं डॉक्टरों पे अड़ा रहा कि नहीं, मुझे ये जॉइंट, मेरा ये वाला जॉइंट है, मुझे चाहिए। तो बोले नहीं, रिस्की है। कुछ करने की तमन्ना होना चाहिए। अगर व्यक्ति के पास ये है तो कुछ भी कर सकता है। अगर सोच आपकी मजबूत है तो वो ही जो परिस्थिति है वो मजबूत बन जाती। सोच कमज़ोर है तो वही परिस्थिति है वो वीक बन जाती। जैसा कि साहब कांसीराम कहा करते हैं, तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना सच्ची नहीं है तो बहाने मिल जाते हैं। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अमीर गजलबाज का ये शेर जिंदगी की चुनौतियों से लड़कर उठ खड़े होने की हिम्मत देता है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इन दोनों बाइकर्स ने भी जीने की कसम खाई है, और वो भी पूरी जिंदा दिली से। ये हैं पैरा स्विमर सतेंद्र सिंह और ये हैं प्रमोद। सतेंद्र और प्रमोद की ये जोड़ी अब तक 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। अपनी बाइक पर निकले ये दोनों ही लोग भले ही शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन इनके हौसले इतने बुलंद है कि कोई भी चुनौती इनके सामने नहीं ठहर पाती। सतेंद्र और प्रमोद दिव्यांग सशक्तिकरण यात्रा पर निकले हैं। महामानव बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती यानी 14 अप्रैल 2023 को कन्याकुमारी से इन दोनों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। मेरा नाम सतेंद्र सिंह लोहिया है और मैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक खिलाड़ी हूँ एवं तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवॉर्डी विक्रम अवॉर्डी जो मध्य प्रदेश सरकार का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, और सामाजिक न्याय विभाग का भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। मैं ग्वालियर से हूँ और अभी मैं 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर कन्याकुमारी से दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा निकाली है। और ये आज कल मैं दिल्ली में पहुंचा और कल यहाँ से कश्मीर के लिए निकलूँगा। बीच में करनाल लुधियाना होते हुए 2-3 तारीख को कश्मीर में समाप्त करूँगा। सतेंद्र जन्म से ही शारीरिक रूप से स्पेशली एबल्ड हैं, लेकिन प्रमोद ने एक हादसे में अपना एक पैर गंवा दिया था। निराशा ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन मन की शक्ति नाउमीदी पर भारी पड़ी। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में था, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं राइड करूँगा। मेरा जो पैर है एक्सीडेंट के दौरान यहाँ से कट गया था, तो डॉक्टर बोले कि हम यहाँ से काटेंगे। तो मैं डॉक्टरों पे अड़ा रहा कि नहीं, मुझे ये जॉइंट, मेरा ये वाला जॉइंट है, मुझे चाहिए। तो बोले नहीं, रिस्की है। मैंने कहा जॉइंट चाहिए। तो एक डॉक्टर आए जी, उनने कहा नहीं यार, अपन बचा के देखते। तो मेरा सुबह मॉर्निंग में 10 बजे एक्सीडेंट हुआ। उनने नाइट में 11 बजे तक इसको लेके बात चलती रही, तो मतलब खींचतानी होती रही। उनने कहा, फिर डॉक्टर आयन जी आए, उनने बोला एक काम करते हैं, अपन इसको कोशिश करते हैं, बच गया तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट तो अब इसको करेंगे, लेकिन ये नहीं रहेगा कि काश अपन इसको बचा लेते। तो आए, उनकी मेहनत सफल हुई और मेरा जॉइंट बच गया। तो मेरा इरादा था कि मैं इसमें आर्टिफिशियल पैर लगाने के बाद राइड करूँगा, लेकिन सतेंद्र जी ने मुझे जब बताया तो फिर मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया। और मेरे से कुछ लोग बोल रहे थे कि यार कितना अच्छा लड़का था, लेकिन इसका फ्यूचर ख़राब हो गया, जीवन ख़राब हो गया, पता नहीं क्या। लेकिन मैं मन से नहीं आ रहा था। मैंने डिसाइड किया गया मैं अपनी लाइफ जो पहले थी ना, उससे और बेटर करूँगा और अच्छी जीऊँगा। और उसके बाद मैंने इन्हें बताया, फिर मैं गाड़ी ली अपनी। 8 दिन में पूरा प्लान किया, तो मैं गाड़ी ली, दिल्ली आया, इसमें एक्स्ट्रा व्हील लगवाए और साथ में जुड़ गया। और चल रहा है हमारा सफ़र, मस्त चल रहा है। और काफ़ी चीज़ सीखने को मिल रही है मुझे सतेंद्र जी के साथ में। उनके जो इतना अनुभव है वो मुझे काफ़ी एक्साइट करता है। मैंने कहा यार, ये कुछ कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद में जब हम भोपाल में थे तो मैंने एक नया अनुभव देखा। ये पूल में उतरे, स्विमिंग कर रहे थे, तो मेरे को भी लग रहा था। इन्हें कहा आजा, मैंने कहा मैं एक पैर है फिसल गया तो कहीं लग गई, डर था अंदर से, लेकिन इन्हें हिम्मत दिलाई। मैं पूल में उतरा और पूल एंजॉय किया। वहाँ पूल में गहराई में जाने के बाद पता लगा यार पैर मायने नहीं रखते। अगर अंदर हिम्मत है और हौसले हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे अंदर एक और मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं स्विमिंग भी कर सकता हूँ। इससे पहले मैंने कभी स्विमिंग नहीं की थी।
सतेंद्र और प्रमोद की ये जोड़ी जय और वीरू की तरह सफर तय करते हुए आगे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पता नहीं कितने सालों से साथ में रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से, मतलब लगा नहीं कि मैं सत्येंद्र भाई से 8 दिन पहले मिला, इसी सफ़र में हमारी गहरी वो हो गई, तो पता ही नहीं चला इस सफ़र का। हम लोग 3000 किलोमीटर सफ़र तय कर चुके हैं। 3000 किलोमीटर में ना तो कोई थकावट हुई हम लोगों को, कोई थकावट नहीं हुई। कल हम ग्वालियर से जब जहाँ तक आए तब लगा हमें, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। हमारा पहला सफ़र हमारा निकला है जो कि 350 किलोमीटर का हमें भारी लगा। इससे पहले हमने बेंगलोर में किया, उस दिन 650 किलोमीटर का सफ़र किया, बड़े एंजॉय से किया, पता ही नहीं चला सफ़र का। हम लोग गाड़ी कभी इनकी आगे होती है, कभी मेरी आगे होती है, और बात करते हुए निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। कहते गिरे और संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की, फिर भी चिराग आंधियों में जलते रहे। और उसके साथ में हमारे साथ कुदरत बहुत अच्छा कर रही है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ बारिश मिलती है। नागपुर गए, गर्मी थी, उस दिन भी बारिश हो गई थी। भोपाल आए, वहाँ बारिश। इस यात्रा के दौरान इन दोनों को जन समर्थन भी खूब मिल रहा है। रास्ते में लोग इन बाइकर्स का खूब स्वागत भी कर रहे हैं और इन दोनों का मकसद है कि देश भर में शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों को हिम्मत दी जाए और खासकर जो खिलाड़ी हैं उन्हें आगे आने का मौका मिल सके। इस यात्रा का एक ही मकसद है, मैंने दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा, इसका एक जो मोटो है कि दिव्यांगों का किसी भी तरीके से एम्पावरमेंट हो, जो अभी तक सही तरीके से एक ग्रास रूट काम तो हुआ है, बट ग्रास रूट पर इसका इम्पैक्ट सही तरीके से नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से अकेला ही नहीं निकला जो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा। मेरे जैसे बहुत से लोग इस तैराकी के माध्यम से स्पोर्ट्स से जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से, जानकारी की वजह से उन तक ये नॉलेज नहीं पहुंची, तो वो वहीं तक हैं। और मेरे पास ये निकल गई, जानकारी आ गई, तो इस वजह से मैं यहाँ हूँ। अब जिनके घर में कोई दिव्यांग पर्सन है, दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो कभी कभी ये कहा जाता है कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं वो जीवन में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो कुछ कर नहीं सकता है। तो मेरा मानना है किसी भी कार्य करने के लिए, बार बार बोल रहा हूँ कि शरीर की ताकत नहीं, मन, सोच, विश्वास, दृढ़ संकल्प, कुछ करने की तमन्ना होना चाहिए। अगर व्यक्ति के पास ये है तो कुछ भी कर सकता है। अगर सोच आपकी मजबूत है तो वो ही जो परिस्थिति है वो मजबूत बन जाती, सोच कमज़ोर है तो वही परिस्थितियाँ वो वीक बन जाती। जैसा कि साहब कांसीराम कहा करते हैं, तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना सच्ची नहीं है तो बहाने मिल जाते हैं। सतेंद्र अपने नायक बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर का नीला झंडा भी साथ लिए हुए हैं। जय भीम का नारा उन्हें हिम्मत देता है। प्रमोद और सतेंद्र जाति को मानने वाले लोगों को ऐसी मानसिकता से बचने की नसीहत भी देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को जातियों में नहीं बांटना चाहिए। विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हमने उन्हीं के जन्मदिन पर ये यात्रा शुरू की है। अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पूरे भारत के ही प्रेरणा स्रोत नहीं है, विश्व के मानव जाति के लिए उन्होंने कार्य किया। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और प्रेम, अगर किसी ने इसके लिए संघर्ष किया है तो उनका नाम पूरे विश्व के अंदर लिया जाता है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी है, जिन्होंने इक्वलिटी को काफ़ी प्रायोरिटी दी। पहले नंबर पर उन्होंने रखा समानता होनी चाहिए, और मैं समानता को बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि समानता ही व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देती है, आगे बढ़ने के लिए एक सपना देती है। और समानता होती है तो समाज में एक नया नवाचार आता है, और समाज में एक आगे बढ़ने की सीख मिलती है। समानता को मैं फॉलो करता हूँ। मैं समानतावादी, मानवतावादी विचार को मैं रखने वाला हूँ, और मानवतावादी वैज्ञानिक सोच से ही इस देश का निर्माण होगा। सतेंद्र और प्रमोद इस बात की मिसाल हैं कि अगर दिल में हिम्मत है तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं। सतेंद्र एक पैरा स्विमर हैं जो दुनिया भर के बड़े बड़े चैनलों को भी पार कर चुके हैं। उन्हें भारत सरकार से भी सम्मानित किया जा चुका है, और साथ ही वो दुनिया भर में अपनी स्विमिंग के दम पर खास पहचान बना चुके हैं। मैंने अभी तक 7-8 नेशनल में 28 मेडल अपने प्रदेश के लिए हासिल किए हैं। 3 इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिताओं में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी भाग लिया है। इसमें ये गोल्ड मेडल इंटरनेशनल पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप होती है 2007 में, उसमें मेरे लिए है। और अपनी टीम के साथ पहली बार मैंने इंग्लिश चैनल 2018 में क्रॉस किया जून में, और ये रिकॉर्डेड है एशियन में। और इसमें 36 किलोमीटर स्विमिंग होती है लंदन टू फ्रांस। फिर उसके बाद हम कैटरीना चैनल के लिए यूएस में गए, वहाँ पर भी 36 किलोमीटर अपनी टीम के माध्यम से। अभी पिछली साल ही हमें नॉर्थ चैनल 14 घंटे 39 मिनट में इसको क्रॉस ही नहीं किया है कि एशियन रिकॉर्ड बनाया।
तब जाकर भारत सरकार ने हमारी रिकॉग्निशन उसको माना और हम पहला दिव्यांग तैराक हो जिसको तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड से महामहिम राष्ट्रपति जी ने 2020 में सम्मानित किया। सत्येंद्र और प्रमोद की जोड़ी अब कश्मीर जाकर तिरंगा झंडा फहराएगी और अपनी यात्रा को समाप्त करेगी। इन दोनों की मांग है कि भारत सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों को भी बराबरी का मौका दे और खेलो इंडिया जैसी योजनाओं में शारीरिक रूप से स्पेशली एबल्ड लोगों को भी बढ़ावा दे। सरकार मदद करती है दिव्यांग खिलाड़ियों को, मगर जो खेलो इंडिया है, मैं इसके जरूर कहूँगा खेलो इंडिया में भी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया होना चाहिए। इसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को अभी अलग रखा गया है, इनके लिए भी दिव्यांग खिलाड़ी होना चाहिए और दिव्यांग एक नेशनल गेम्स हैं वो भी होनी चाहिए। नेशनल चैंपियनशिप होती है, नेशनल गेम नहीं होती। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, वैसे तो आप स्पोर्ट पर सरकार कर ही रही है, दिव्यांग खिलाड़ियों को स्विमिंग पैरा स्पोर्ट के माध्यम से बढ़ा रही है, मगर मैं ध्यान देना चाहिए जिस तरीके से खेलो इंडिया के कार्यक्रम एक जो एबल्ड बॉडी है जिस तरीके से जो पर्सन विद चैलेंज उनके लिए भी होनी चाहिए। प्रमोद और सत्येंद्र की ये जोड़ी यूं ही हम सबको प्रेरित करती रहे। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें। QR कोड को स्कैन करने के बाद सीधे आप हमारी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। आप न्यूज़वीक फाउंडेशन के अकाउंट में अपनी आर्थिक मदद को भेज पाएंगे। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी हमें मदद भेज सकते हैं। हमारा UPI एड्रेस है newsweek@yesbank। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही खाते की डिटेल्स में जो न्यूज़वीक फाउंडेशन की डिटेल्स हैं उसमें भी आप अपनी मदद भेज सकते हैं। अगर आप 12A और ATG के तहत इनकम टैक्स में रिबेट पाना चाहते हैं तो आप अपने डोनेशन की ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लेकर डोनेशन स्पेस अपना नाम लिखें और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें। हम आपको रसीद भी जरूर देंगे। आपसे अपील है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।